हेलो एवरीवन। अभी हम बात करेंगे पेटेंट एजेंट और पेटेंट ट्रेडमार्क। ठीक है। इसकी जो अभी फॉर्म निकला था तो फॉर्म की डेट एक्सटेंड हुई है। ठीक है। जो एग्ज़ाम है इसका प्री का जैन में है। ठीक है ना, January 25। वो अभी हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो जो इसकी डेट एक्सटेंड हुई है वो आप देख लीजिए पहले, क्योंकि डेट का मेन सबसे बड़ा इशू डेट का ही रहता है। काफ़ी फॉर्म की हो रही, जिन्होंने फिल नहीं कर पाया है आप ये फिल कर दीजिए 38/24। ठीक है। पेटेंट एजेंट और पेटेंट ट्रेडमार्क, ये दो फॉर्म आप भर सकते हैं। और ये जो CGPDTM वाला फॉर्म है, CGPDTM जो था पेटेंट ऑफिसर, वो फॉर्म नहीं है। ठीक है। ये पेटेंट एजेंट और ट्रेडमार्क है, जो लास्ट ईयर हुआ भी है ये 23 में, आप देखेंगे तो। ठीक है। वो फॉर्म नहीं है जो लोग बोल रहे हैं कि ये वाला फॉर्म है, ये फॉर्म नहीं है। ठीक है ना। तो इसको भर दीजिए। इसमें एप्टीट्यूड वही सेक्शंस है, मैंने बताया हुआ है। अभी आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है। तो आप डाउन साइड आप जो इसकी डेट है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। अभी टाइम है तो भर दीजिए इसको फॉर्म को। तो आप देख सकते हैं जो प्री है इसका, उसकी डेट बता देता हूँ। एजेंट एंड ट्रेडमार्क, ठीक है ना। ये देखिए आप, प्री है इसमें और मेंस भी है। 4/5/125। ठीक है। ये है, ये किस दिन है। तो प्री मेंस के अकॉर्डिंग है इसका सिलेबस। ठीक है। एप्टीट्यूड का सिलेबस है वो मैंने बताया हुआ भी है पहले भी, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ और वंस अगेन। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें दो पेपर हैं। ठीक है ना। शॉर्ट में पेपर 1 है, 100 मार्क्स का है। ठीक है। जिसमें क्या MCQ आएंगे। क्लियर। MCQ है। जो सिलेबस था, सिलेबस बता देता हूँ। जो पेटेंट एजेंट एक्ट है 1970, रूल्स है 2003, डिजाइंस वगैरह, मैटर रिलेटेड IP। ठीक है। वो सारा सिलेबस इसी में है प्री में। वही जो सिलेबस है वही मेंस में है, ये है इसमें। लेकिन प्री का है तो जो मेंस के अकॉर्डिंग हमने देखा है तो मेंस में केमिस्ट्री आती है। तो मेंस का जो इसका सिलेबस है, पेपर जो 2 है मेंस का, वो 100 मार्क्स का है, लेकिन वो रिटेन है। ठीक है। इसमें लिखा हुआ नॉलेज टाइप होगा तो आपका सब्जेक्ट का आएगा। ठीक है। ये चीज़ें है इसके पेपर 1 और पेपर 2 नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन जो सिलेबस में ऐसा कुछ कहीं लिखा नहीं है। तो सिलेबस में ओनली जो पॉइंट लिखे थे वो मैंने लास्ट में बताए भी थे। और पेटेंट एजेंट एक्ट 1970, पेटेंट रूल 2003, अमेंडमेंट डिजाइन एक्ट है 2000, मैटर रिलेटेड टू IPR एडमिनिस्ट्रेशन है। ट्रेडमार्क एक्ट 1999, ट्रेडमार्क रूल्स 2017, मैटर रिलेटेड IP। तो ये चीज़ों को इसमें दिया गया है सिलेबस में। ठीक है। तो पेपर 1 पेपर 2 100 मार्क्स के हैं। तो पेपर 1 अगर हम पेटेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एप्टीट्यूड सेक्शन से, और पेपर सेकंड मेंस केमिस्ट्री सब्जेक्ट लिखा है तो केमिस्ट्री आएगी। ठीक है ना। इसलिए हम एप्टीट्यूड को काउंट नहीं कर सकते। जो लोगों के डाउट थे कि इसमें एप्टीट्यूड ही आएगा, क्योंकि सिलेबस जो दिया हुआ है प्री का उसमें तो सीधा IPR का सिलेक्शन, मतलब IPR सेक्शन है, IPR वाला है। जो हमारा CGPDTM में था, CGPDTM का जो पेटेंट ऑफिसर वाला फॉर्म हुआ था एग्ज़ाम, उसमें IP बहुत सारी चीज़ें, मतलब उसमें 150 का प्री था। उसमें GS भी थी, मैथ रीजनिंग थी 30। ठीक है। इंग्लिश भी थी, जनरल साइंस थी, और IP सेक्शन 15-15 मार्क्स का था। मीन्स ईच सेक्शन 30 का था, मतलब 4, और इंग्लिश और IP 15-15 का था। ये सेक्शन है। तो यही इसमें दिया हुआ है, लेकिन इसमें ये एक्ट है, इसमें ऐसा एप्टीट्यूड वाला सेक्शन नहीं है, IPR वाला सेक्शन है। ठीक है। और मेंस की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव लिखा हुआ है सब्जेक्ट का, रिटेन होगा। ठीक है। तो रिटेन होगा और वो 100 मार्क्स का है तो ऑब्वियसली केमिस्ट्री आएगी। ठीक है ना। तो उसके लिए मैं प्रोवाइड कराता ही हूँ आपको मेंस की सारी चीज़ें। रिटेन PYQ है, मैं आपको एक बार वंस अगेन फिर बता देता हूँ। मेंस के लिए अगर आप तैयारी करेंगे, मेंस की अगर आप तैयारी करेंगे मेंस के लिए, तो मेंस के लिए 60+ ईयर्स के जो PYQ है, UPSC, SCS, UPPSC एंड अदर स्टेट के, केमिस्ट्री ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ,
केमिस्ट्री ऑप्शनल, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो ये केमिस्ट्री ऑप्शनल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और इसमें टेस्ट भी रहेंगे, ठीक है ना, टेस्ट सीरीज भी है 25+। तो टेस्ट भी जैसे CGPTTM में था मेंस का, तो उसमें भी टेस्ट मैंने अपलोड किए थे, ठीक है। तो इस तरह आप मेंस के लिए जुड़ सकते हैं और प्री के लिए जुड़ सकते हैं। अब कोर्स क्या है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इस टेस्ट सीरीज में आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। पेटेंट का था फोल्डर, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो पेटेंट के अकॉर्डिंग है, तो ये आप इसमें जुड़ जाइए आप, ठीक है ना। एप्टीट्यूड पूरा अपलोड किया हुआ है, ठीक है ना, तो पेटेंट के अकॉर्डिंग है वो। तो ये इसमें है, सारे टेस्ट हैं, लेकिन आपको सिर्फ पेटेंट के टेस्ट से मतलब है ना, आपको उनसे मतलब नहीं है, क्योंकि एप्टीट्यूड का इसमें है नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें आप जुड़ सकते हैं, ये कोर्स यहाँ से सर्च कर सकते हैं। बाकी जो मेंस के लिए है, तो मेंस का अलग है, ठीक है। जो मैंने अभी आपको दिखाया हुआ था ये मेंस का है, अभी आपको दिखा देता हूँ, ये मेंस का है, ठीक है, ये मेंस। तो ईच वन 100 मार्क्स के हैं दोनों, ठीक है। तो इसमें 60+ ईयर के PYQ देखो लिखा हुआ भी, टेस्ट सीरीज भी है, और 60+ ईयर्स PYQ सॉल्यूशन है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, क्लियर। बाकी सारे टेस्ट वगैरह आपको दिखा देता हूँ, डाउन साइड सारी चीज़ें अभी जो। और HPSC वाले भी लोग जुड़ सकते हैं, HPSC जो PGT असिस्टेंट प्रोफेसर के, वो भी इसके लिए जुड़ सकते हैं। उनका रिटर्न 150 मार्क्स का है। ये देख लीजिए जो मैंने बोला है 60 ईयर के, देखो UPPSC सारी SCS सबके PY OPSC JKPSC CGPTTM सबके सब सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। डाउन साइड आप जाएंगे, एक एक फोल्डर देख सकते हैं, टेस्ट है यहाँ पे सारी चीज़ें। CGPTTM का भी एग्ज़ाम हुआ था, जो लोग बोल रहे थे, तो CGPTTM का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी मैंने ये, अब ये सॉल्यूशन है 2015, 18 और 23, ठीक है ना। 3 बार पेटेंट का हुआ है, तो उसके PYQ का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ये भी है, ये टेस्ट अपलोड है, सारी चीज़ें देख रहे हैं आप। तो ये आप देख सकते हैं, एक एक फोल्डर आप देखेंगे तो आपको 60+ ईयर के PYQ मिल जाएंगे मेंस के लिए। तो 100 मार्क्स का है। बाकी JKPSC आंध्रा है, हिमाचल है, ठीक है, BPSC है, BPSC के पेपर है देखिए आप, और इनका सॉल्यूशन भी है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। तो इसका जो सिलेक्शन है IP सेक्शन वाला, वो भी अवेलेबल है, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्री मेंस में आप 100 का आप देख सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम की डेट मैंने आपको बता ही दी है, 4 to 5 जनवरी में है, ठीक है। तो अभी तो फॉर्म की डेट एक्सटेंड हुई है, तो उसको भर दीजिए आप टाइम पे, 38/24, ठीक है। इस तरह से आप देखिए। बाकी और भी चीज़ें मैं दिखा देता हूँ, जो PYQ के अकॉर्डिंग दिखा देता हूँ। एक ये देखिए आप, देखो आप इसमें देखेंगे फोल्डर में ये अनसोल्ड है, एक एक चीज़ें दिखा देता हूँ वंस अगेन। अनसोल्ड है, ये सॉल्यूशन है। अब जैसे अनसोल्ड आप 2002 से 22 के हैं और सॉल्यूशन 22 से है। SCS के आप देखेंगे तो इसके देखो आप सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, ये देखिए सॉल्यूशन, ठीक है। ये सॉल्यूशन PCS की सारी चीज़ें सब सॉल्यूशन है, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो भी है, इसमें बहुत सारी वीडियो हैं, लगभग 50+ वीडियो हैं, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो भी अपलोड की हुई है मैंने, तो वो अब अगर आप उसमें मेंस का आप कैसे लिखेंगे क्वेश्चन वगैरह वो सारा आइडिया होना चाहिए ना, ये आप देखिए, ठीक है। UPSC की सीट पे UPSC है, उस पर सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 का है, 15 का है, तो 5 में आप 50 to 100 वर्ड्स लिख सकते हैं, 10 में आप 100 to 150 वर्ड्स लिख सकते हैं, 15 में 150 to 200 वर्ड्स लिख सकते हैं। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो UPSC की सीट पे बाकी कोई डाउट होंगे वो भी हम देखेंगे। बाकी हम आपको लिखनी चीज़ें और भी प्रैक्टिस कराऊंगा वाइट पेज पे, तो आप कर सकते हैं UPSC की सीट पे, या A4 वाइट चीज़ें उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको दोनों पे बेनिफिट है। अगर आप ये देते हैं तो HPSC जो PGT वाला एग्ज़ाम है और असिस्टेंट प्रोफेसर वाला है, तो उसमें 150 मार्क्स का है रिटन, तो ये वाले PYQ आपको वहाँ पे भी बेनिफिट देंगे, वहाँ पे भी बेनिफिट आएगा।
तो जो लोग ये अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों कोर्स के लिए आपके लिए बेनिफिट होगा। थैंक यू। बाकी कोई प्रॉब्लम आए तो वीडियो को डाउन साइड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।